हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन दिए निकालेंगे, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आज अपन सीखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन होंगे, इनकी कुछ वैल्यूज होगी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो रिजल्ट आए उसका होल का वापस इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये फॉर्मूला है आपके पास दो फंक्शन के इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है। अब डिफरेंशिएशन में तो आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आता था। पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में रिकमेंडेड है कि आप जो फंक्शंस दो मल्टीप्लाई में है आपके पास, उसमें आप प्रायोरिटी सेट करी हुई है इस तरह से। रिकमेंडेड है कि अगर आई स्टैंड्स फॉर, आई लेट शॉर्ट फॉर्म है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स trigonometric function, L stands for logarithmic, A stands for algebraic। algebraic मतलब x की पावर 2, x की फॉर्म में कोई भी, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री है, और E stands for एक्सपोनेंशियल। ये रिकमेंडेड है कि अगर दो फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और जो पास में उसको सेकंड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो तो देखो लॉगरिथमिक अगर है तो उसको फर्स्ट, अगर वो और पास वाले को सेकंड। लॉगरिथमिक भी ना हो तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानना है और बाकी को सेकंड। अगर एल्जेब्रिक भी ना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। और ट्रिग्नोमेट्री भी ना हो तो ऐसा तो होगा नहीं, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल दो फंक्शंस हैं तो ये दोनों तो होंगे ही। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट फंक्शन के लिए दी गई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, सेकंड प्रायोरिटी दी गई है लॉगरिथमिक फंक्शंस को, तीसरी एल्जेब्रिक, चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक और पांचवी एक्सपोनेंशियल को। आप फर्स्ट फंक्शन इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को अपन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 17, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स। यहां पर ये एक्स जो है वो एल्जेब्रिक है और cos x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट वाले सिस्टम में आई है ही नहीं, एल है ही नहीं, एक्सपोनेंशियल भी नहीं, बस एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो एल्जेब्रिक अपना फर्स्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक अपना सेकंड फंक्शन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है एक्स, एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और जो रिजल्ट आए उसका वापस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन एक्स ही होता है, पॉजिटिव साइन एक्स ही ये होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दी है और इसकी वैल्यू मैंने साइन एक्स लिख दी है, और ये डी एक्स एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा सी, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेगेटिव कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस सी। आंसर। आज के क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं बेटा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 18, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आज तक अपन को पता नहीं था, लेकिन यहां पे बेटा दो फंक्शंस भी नहीं है, एक ही फंक्शन है। कोई बात नहीं, अगर मैं एक और फंक्शन मान लूँ 1 एक्स की पावर 0 है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई लेट में लॉगरिथमिक को फर्स्ट पहले प्रायोरिटी मिलती है और एल्जेब्रिक को बाद में, ये तो कुछ है ही नहीं। तो लॉगरिथमिक आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 आपका जो है सेकंड फंक्शन होगा। फॉर्मूला है
फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, जो आंसर है उसका होल का इंटीग्रेशन वापस। तो यहाँ पे बेटा लॉग है फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन। ये होगा लॉग एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, आगे लिख दिया मैंने एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाय एक्स। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन की जगह वन है, फर्स्ट वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स ओनली, और ये डी एक्स एस टी, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने वन बाय एक्स, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने एक्स और डी एक्स एस टी, एक्स एक्स कर दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा सी, यहीं पे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा बेटा, वन बचा, वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस सी, आंसर। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पता चल गया अपन को, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो लॉग एक्स आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर वाले एक्सपोनेंशियल होंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एस्ट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, डी एक्स लिखना चाहिए। एक्स का डिफरेंशिएशन वन और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का होल का इंटीग्रेशन। एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 20, एक्स साइन वर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा यहाँ पे तीन फंक्शन है एक्चुअली, एक्स अलग है, साइन वर्स एक्स अलग है और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अलग है। बुक वाले ने एक मेथड किया है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लिया और एल्जेब्रिक को सेकंड। वो तरीका भी कर सकते हो, मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। मैं पहले एक काम करता हूँ, साइन इनवर्स को एक्स को मान लेता हूँ टी। क्यों माना मैंने टी? क्योंकि इसका डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इस सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स हो गया आपका टी, या एक्स बाकी है अभी तक, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया डी टी। एक्स की जगह एक्स है, एक्स की जगह में साइन टी, इस साइन इनवर्स एक्स कुछ टू टी से एक्स कुछ टू साइन टी मिलेगा, एक्स की जगह में साइन टी लिख सकता हूँ। ये साइन टी हुआ, ये टी हुआ, दो फंक्शंस हो गए बेटा। ये एल्जेब्रिक है फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक है सेकंड, क्योंकि आई लेट में एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है तो डी एक्स की डी टी आएगा, और डी बाई डी एक्स की डी बाई डी टी आएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और जो आंसर आएगा उसको होल का रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन वापस होगा। टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ टी वन हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस टी डी टी, नेगेटिव टी कॉस टी प्लस कॉस टी डी टी, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी प्लस सी, यहीं पे लग जाएगा। जब फर्स्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया वहीं पे सी लिख लें आप लोग। ये होगा, गलत लिख दिया मैंने, नेगेटिव टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। ओके, अब बस आपको टी की वैल्यू रखनी है। टी की वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉस टी की जगह आप टी की जगह साइन इनवर्स एक्स रख सकते हो, या तो कॉस साइन इनवर्स एक्स रख सकते हो, या इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं। कॉस टी को स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर टी लिख देता हूँ।
ताकि 1 माइनस साइन टी को लिख सकता हूँ मैं x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो cos t की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये थोड़ा सा फैमिली लग रहा है कि क्वेश्चन भी वैसा दिया हुआ है, बुक में भी आई थिंक आंसर यही है। साइन टी की जगह वापस आप रख सकते हो x प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, ये एक मेथड था। एक और मेथड ये था कि साइन इनवर्स एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड, उससे भी कर सकते हो, बुक में इस तरह से करा हुआ है, एक बार देख लेना, और नहीं तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 21, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। बेटा यहाँ पे आइलेट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, ये फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है सेकंड फंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन स्मार्टली आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली इस प्रायोरिटी कैटेगरी में आपको सबसे पहले वो फंक्शन दिए हुए हैं जिनका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो साइन इनवर्स खत्म ही हो जाता है और कोई एल्जेब्रिक टर्म आ जाती है। लॉगरिथमिक भी यही है, लॉगरिथमिक फंक्शन का log x का डिफरेंशिएशन करते हो तो खत्म हो जाता है, क्योंकि बेटा आपको जो फॉर्मूला बताया मैंने फर्स्ट और सेकंड के इंटीग्रेशन का, उसमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो ऐसे फंक्शन को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट फंक्शन माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर फंक्शन खत्म होता है। एल्जेब्रा में भी ऐसा होता है, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म है एक्स क्यूब या कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन करते हो ना बेटा, अगर जैसे एक्स हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे वो कांस्टेंट हो रहा है, एक्स स्क्वायर है तो वो 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे खत्म हो रहा है, इसलिए फॉर्मूला 2 बार भी अप्लाई करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल दोनों ही ऐसे फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव करने पर वो खत्म होते ही नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का करोगे तो नेगेटिव साइन एक्स आएगा, खत्म नहीं होते। मतलब ई की पावर एक्स का करोगे तो ये और रिजिड है, इसका ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आएगा, तो इसलिए इसको लास्ट प्रायोरिटी दी गई है। यहाँ पे दोनों ही टर्म ऐसी आ गई जो खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी बाय प्रायोरिटी कैटेगरी अपन साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, ई की पावर एक्स को सेकंड मान रहे हैं। मैं इसको आई मान लेता हूँ, ये आई है ना बेटा, ये 1 2 है, ये आई है। अब इसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आई विल बी इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला लगाओ बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन, ये होगा साइन एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स डी एक्स, प्लस सी लग जाएगा। अगेन आई विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज। यहाँ पे वापस इंटीग्रेशन आ गया बेटा, यहाँ वापस ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, वापस आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाऊंगा बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आई विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स ई की पावर एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स नेगेटिव साइन एक्स होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और लास्ट में इसकी जगह लिख दिया मैंने ई की पावर एक्स, और ये लास्ट में ई की डी एक्स एज प्लस सी। आई विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ये एक्चुअली वापस वही बन गया जहां से अपन स्टार्ट हुए थे, क्वेश्चन ही बन गया, साइन एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली इसको मैं आई माइनस हटा के आई भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसको मैंने आई माना था, प्लस सी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आई माना था और वापस आई बनाया यहाँ पे। ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस आई 2i इसको टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, 2 डिवाइड भेज दो तो आई की वैल्यू आ गई आपके पास ई की पावर एक्स
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट अपॉन 2। कॉन्स्टेंट अपॉन 2 को मैं कोई दूसरा कॉन्स्टेंट कैपिटल सी मान लेता हूँ, तो कैपिटल आई की वैल्यू आपके पास आ गई ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कैपिटल सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और भी बुक में, आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला, अगर कभी ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस हैं आपस में एडिशन में, एक का डेरिवेटिव दूसरा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन पहले मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखना बेटा। अगर ई की पावर एक्स के मल्टीप्लाई में दो फंक्शन एडिशन में है जिसमें एक फंक्शन जो है दूसरे का डेरिवेटिव है, तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एलएचएस को ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स और प्लस ई की पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन भी दोनों पर अलग अलग लगा दिया। इसको मैं एज इट इज रखकर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल है और ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो एक्सपोन आइलेट वाले सिस्टम में एफ एक्स भले कुछ भी हो, ये तो लास्ट में आएगा, तो ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पाएगा और ये सेकंड। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे अगर, तो ये होगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन। इसको आप नहीं छेड़ें, इसको एज इट इज रख दें क्योंकि ये कटेगा। इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लग जाएगा बेटा। एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, मैं आगे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस सी। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, कट गई। एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बचा आपके पास ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। इसी फॉर्मूला से अगर कोई कभी क्वेश्चन आ जाए ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो द आंसर है बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स वाली टर्म हट जाती है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स नहीं होता, माइनस साइन एक्स होता है। अगर ये ऐसे होता ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो इसको नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं प्लस सी। ओके, चलिए और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 22, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बेटा देखो, ये इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो आप फॉर्मूला लिख देना, सिंस ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो है ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है ना, तो यहाँ पे ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आंसर है डायरेक्टली। ओके, आप फॉर्मूला लेके डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर आप चाहो पूरा करना तो पूरा भी कर सकते हो। ई की पावर एक्स इंटू दिस, ई की पावर एक्स इंटू दिस का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना। ये डेरिवेटिव वाले को मत छेड़ना, केवल ई की पावर एक्स इंटू दिस में आप ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये अपना आप कट जाएगा। चलिए मैं करके बताता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको नहीं छेड़ना है, जो डेरिवेटिव वाला है इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन प्लस ई की पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एस डेस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और टेन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो गया। ये तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स और फिर होल का इंटीग्रेशन, यहाँ प्लस सी लग जाएगा। ये टर्म जो है एस डी सी चल रही है, ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये कट गया, आंसर आ गया आपके पास टेन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। आप एग्जाम में दोनों तरीके अपना सकते हो, या तो पूरा ही कर लो या फिर ये फॉर्मूला मेंशन करके डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो, दोनों ही तरीके सही है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 22 का ही सेकेंड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट तो देखने पर आपको नहीं पहचान में आ रहा है कौन किसका डेरिवेटिव है, इसको आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट है ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्मार्टली करें। मैं -1 कर देता हूँ और +1 कर देता हूँ, तो +1 और +1 और हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एक्स डी एक्स। इसके नीचे मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग कर देता हूँ और इसके नीचे भी मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मान सकता हूँ, इसको मैं x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 कर देता हूँ। इसके नीचे मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको मैंने तोड़ दिया है ऐसे, और ये प्लस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एक्स डी एक्स। एक x प्लस 1 जो है इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 है ये, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स है, करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, एक्स माइनस 1 का डिफरेंशियल होगा 1 माइनस 0 यानी 1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 यानी 1, जो होगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो है अभी अपन ने जस्ट देखा क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आपका एफ एक्स है और ये आपका ई की पावर एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं इस एक्सरसाइज में। आप एक्सरसाइज 7.6 आज करिएगा और डाउट मुझे पूछिएगा। आज इतना ही, थैंक यू बेटा।